1979 हार्वर्ड स्कूल में एक ही क्लास रूम के तमाम बच्चों पर रिसर्च की गई और उनसे एक सवाल पूछा गया, आप लोगों की ज़िंदगी का मकसद है या नहीं? अगर मकसद है तो क्या है? 83% बच्चों ने जवाब दिया कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना कुछ मालूम नहीं। 14% बच्चों ने जवाब दिया हमारी ज़िंदगी का मकसद है, कुछ ने कहा हमने डॉक्टर बनना है, कुछ ने कहा हमने इंजीनियर बनना है, कुछ ने कहा हमने बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना है। क्लास में 3% बच्चों ने जवाब दिया हमारी ज़िंदगी का ये मकसद है और हमने ज़िंदगी का मकसद अपनी डायरी पर नोट किया हुआ है, लिखा हुआ है कि हमने ज़िंदगी में क्या करना है। 10 साल के बाद जब इन तमाम बच्चों पर दोबारा रिसर्च की गई तो पता चला 83% बच्चे जितने कामयाब थे और जितना पैसा कमा रहे थे, इनसे 2 गुना ज़्यादा 14% बच्चे कामयाब थे और पैसा कमा रहे थे। जितने 14% बच्चे कामयाब थे या पैसा कमा रहे थे, इनसे 10 गुना ज़्यादा 3% बच्चे कामयाब थे और पैसा कमा रहे थे। कुछ लोग ज़िंदगी में गोल सेट कर लेते हैं, लेकिन अचीव कैसे करना है यकीनन ये कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम रहती है। आज मैं आपको 7 ऐसी टिप्स बताऊंगा, आपका ज़िंदगी में कोई भी गोल है, आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले, राइट योर गोल। ज़िंदगी में जो भी शॉर्ट और लॉन्ग गोल्स हैं आप डायरी के ऊपर लिख लीजिए। आपने इस दिन क्या करना है, आपने इस हफ्ते क्या करना है, आपने अगले 6 माह 1 साल तक क्या करना है, अपने अगले 10 साल तक 15 साल तक क्या करना है और आप कहाँ पर मौजूद होंगे। डायरी पर लिख लें और आगे डेट लिख लें कि आपने इस दिन, इस महीने, इस साल ये काम करना है। दूसरा, एक्शन। आपका मकसद सिर्फ डायरी और ज़ुबान की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आपका मकसद है, जो आपने लिखा है, उसके लिए एक्शन आज से बल्कि अभी से ही काम स्टार्ट कर दें। आप ये मत सोचें कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, मैं कर लूँगा, मैं कल कर लूँगा, मैं अगले साल कर लूँगा। जब तमाम रास्ते क्लियर होंगे मैं कर लूँगा। ये याद रखना कि ज़िंदगी में अकेला ही निकलना पड़ता है और इंसान को अकेले ही स्टार्ट करना पड़ता है। सो आपका ज़िंदगी में कोई भी गोल या कोई भी मकसद है, आप आज से ही अभी से स्टार्ट करें। तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में चलते रहें, आराम आराम से ही क्यों ना चलें, लेकिन चलते ज़रूर रहें। आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना कि पीछे क्या हो रहा है, सिर्फ आपने मंजिल की तरफ देखना है और आहिस्ता आहिस्ता और आराम आराम से चलते रहना है। यकीनन आपने खरगोश और कछुए की कहानी ज़रूर सुनी होगी। सो ज़िंदगी के अंदर कभी रुकिए मत, आहिस्ता आहिस्ता चलें, लेकिन चलते ज़रूर रहें। एक दिन आप अपनी ज़िंदगी का गोल और मकसद अचीव कर लेंगे। चौथी चीज़ है एक्टिविटीज़। आपने एक गाड़ी लेनी है, आपको एक गाड़ी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपको घर की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ चाहिए, आपको उस चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ेगी, तभी आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपको एक चीज़ हासिल करने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़े और एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद हासिल करने के लिए आपको उसकी कीमत अदा ना करनी पड़े। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि एक मकसद की क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। तो जो आपके मकसद के लिए एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, आपको कितना टाइम देना होगा अपने मकसद के लिए, आप कितनी स्ट्रगल करेंगे तो आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं, आप कौन सी बुक्स पढ़ेंगे तो आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप अटैच होंगे तो आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं, कौन से अदारे ऐसे हैं कि जिनके साथ आप अटैच होंगे तो आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। आप एक दिन के अंदर अपनी कितनी स्ट्रगल करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, कितना वर्क कर रहे हैं अपने मकसद के लिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एक्टिविटीज़ जो आपके मकसद के लिए ज़रूरी हैं वो आपको करनी पड़ेंगी और कीमत अदा करनी पड़ेगी, तभी आप एक ज़िंदगी में अच्छा गोल हासिल कर सकते हैं और आप एक बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। पांचवी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सक्यूज़। नाकाम करने वालों के पास हज़ार बहाने होते हैं काम ना करने के, लेकिन काम करने वालों के पास सिर्फ एक चीज़ होती है कि कुछ भी हो जाए करना है और हर हाल में करना है। आपने कभी भी ज़िंदगी में कामयाब इंसान को एक्सक्यूज़ करते नहीं देखा होगा, वरना नाकाम इंसान के पास हज़ारों बहाने होते हैं, हज़ारों एक्सक्यूज़ होते हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मैं इस शख्स की वजह से नहीं कर पाया। आपने अगर ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना है और अपने गोल को अचीव करना है तो कभी भी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ मत करें। ये मत कहें कि मैं इस वजह से नहीं कर पाऊँगा या मैं इस शख्स की वजह से नहीं कर पाया। आप ज़िंदगी के अंदर एक्सक्यूज़ करना बंद कर दें, आप अपनी ज़िंदगी में
جو بھی گول ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ سر چھٹی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں، جو آپ کو غلط مشورہ دیتے ہیں، جو آپ کو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی کے اندر اس وجہ سے اپنے مقصد کو ختم کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سر آپ زندگی میں کبھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ لوگ آپ کے آگے راستے بھی بند کریں گے، آپ کے آگے مشکلات بھی پیدا کریں گے، راستے بند کرنے کی کوشش کریں گے، سب کچھ کریں گے، آپ نے رکنا نہیں ہے۔ آپ نے زندگی کا مقصد ختم نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ تمام لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ صرف زندگی میں اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ایک بار اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی ذات انہی لوگوں کو آپ کا وسیلہ بنائے گی جو آپ کے کام میں رکاوٹ ہیں۔ آخری چیز ہے نیور گیو اپ۔ زندگی میں اصل ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب کیوں نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی اصل ناکامی یہ ہے کہ آپ زندگی میں فیل ہونے کے بعد بھی کنٹینیو نہ کریں۔ زندگی میں یہ بات یاد رکھ لینا، کوئی بھی انسان پہلی بار کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اسے 1000 بار پہلے فیل ہونا پڑتا ہے۔ بہت سی زندگی میں مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، لوگ راستے بھی بند کریں گے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا مقصد اور گول کو گیو اپ نہیں کرنا۔ ہمیشہ انسان کو ناکامی سوچنے اور بہتر کرنے کا سکھاتی ہے، اور اگر آپ زندگی کے اندر ناکام نہیں ہوں گے تو تب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یقیناً جو میں نے آپ کو 7 چیزیں بتائی ہیں، یہ آپ کو گول حاصل کرنے کے لیے آپ کی مدد کریں گی۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب ہم کسی کام کو پیشن سمجھ کر کرتے ہیں تو ہم زیادہ بہتر اور دل سے کرتے ہیں۔ جب ہمارے پیشن کے ساتھ ایک انسانیت کا ریلیشن قائم ہو جاتا ہے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پیشن کے ساتھ ایک ایکسپیکٹیشن کا ریلیشن قائم ہو جاتا ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے، ہم نے فیم حاصل کرنا ہے، تب ہمارے انسانیت کا ریلیشن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیے، آپ بھی سوچیں کہ آپ کے گول، آپ کے مقصد کے ساتھ آپ زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا جو پیشن ہے، اس کے ساتھ انسانیت کا ریلیشن جڑا ہوا ہے، یا پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن پیسہ کمانا یا فیم حاصل کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خوش رہیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔